They tell me to slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's messing me. अब हम डिज़ाइन करेंगे ऑन बटन्स हमारे। हमने पिछली वीडियो में ऑफ बटन्स डिज़ाइन कर लिए थे, हमने इवेंट्स भी उसको डिफ़ाइन कर दिए थे, हमने टैग्स भी बनाए थे 2 और साथ ही साथ हमने 3 स्क्रीन्स भी न्यू ऐड की थी। अब हमने सिंपली जो है इनकी कॉपीज़ बनानी है और ये जो कॉपीज़ हैं हमारी, ये हमारी कॉपी होंगी ऑन जो हमारा लुक होगा, अपीयरेंस होगी हमारी ऑन बटन की उसकी। तो हमें सबसे पहले हम इसकी अपीयरेंस सेट कर लेते हैं और मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि मुझे पता हो कि ये मेरी जो कंडीशन है ये ऑन कंडीशन है। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप नेम भी चेंज कर सकते हैं इसका। तो ये हमारे ऑन बटन है और उसके बाद हम लेयर सेट करेंगे इसकी कि ये हमारी जो है वो लेयर 2 पे सेट हो हमारे जो तीनों बटन्स हैं। तो ये हमारे तीनों बटन्स ऑन और लेयर 2 और फिर हमने इनका जो अपीयरेंस है उसको भी सेट कर लिया। अब हम साथ ही साथ इवेंट के अंदर जाके जो एक्टिवेट स्क्रीन का हम जो हमारा फंक्शन था हम उसको डिलीट कर देंगे। वो हमारे लिए इस टाइम यूज़ में नहीं है, वो हम सिर्फ उसको ऑफ बटन पे यूज़ करना चाह रहे थे तो वहीं यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं हमारे फंक्शन को। जो हमारे ऑन बटन का फंक्शन है उसमें सिर्फ जो टैग है सेट टैग वो रहेगा और इसमें हम ऐड करेंगे सिर्फ यहाँ पर विजिबिलिटी डायनामिक और यहाँ अपने टैग डिस्प्ले करवाना है और इसकी रेंज डिफाइन कर देनी कि होम बटन की रेंज आपको पता है कि आपने 1 रखी है, जो उसकी वैल्यू है तो वो 1 to 1 ही आपने सेट करनी है। इसी तरह प्लांट वन आप क्रिएट करें और उसको भी सेम डिस्प्ले का टैग दें और उसको हम देंगे 2, चूँकि ये आपने देखा कि हमने प्लांट 1 के अंदर जो वैल्यू डिफाइन की थी वो 2 डिफाइन की थी। इसी तरह इसकी रेंज 3 और साथ ही डिस्प्ले हमारा जो हमारा टैग है वो डिस्प्ले का हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमें विजिबिलिटी डिस्प्ले के लिए यूज़ करनी जो हमारा प्रोसेस है। तो ये जो तीनों हमारे जो बटन्स हैं वो अब हमारे तकरीबन फिनिश हैं। हमने सिर्फ अब स्क्रीन्स के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। तो हम ये तीनों बटन्स हमारे ऑन तैयार हैं, तो हम इनको वापस उनके ऊपर ड्रैग कर देते हैं और अब हम यहाँ पर हमारी होम स्क्रीन, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने उसका ऑलरेडी एक लेबल लगाया हुआ है। इसी तरह प्लांट में लेबल लगाया हुआ और प्लांट 2 में भी लेबल लगाया हुआ। तो ये हमारी असाइनिंग के लिए ताकि हमें पता हो कि कौन सी स्क्रीन ऑन है। तो होम स्क्रीन पे आने के बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से इवेंट्स पे आना है और इवेंट्स में आके लोडेड के अंदर जाके आपने सेट टैग करना है और सेट टैग करने के बाद आपने जो डिस्प्ले है वो शो करना है यहाँ से टैग उसका अगेन। यहाँ आपके पास टैग है, आपने डिस्प्ले टैग शो करना है। यहाँ आपके पास चूँकि हमने 2 टैग बनाए तो डिस्प्ले और सिलेक्शन दोनों शो करेगा, लेकिन हमें सिर्फ डिस्प्ले करवाने के लिए ये यूज़ करना है। तो डिस्प्ले करवा के उसकी वैल्यू 1 हम यहाँ पर ऐड करेंगे। इसी तरह प्लांट 2 में हम करेंगे और उसमें भी सेम टैग यूज़ करके उसकी वैल्यू 2 करेंगे क्योंकि प्लांट 1 जो है वो बटन हमारा यूज़ हो रहा है जो प्लांट 1 का, उसके अंदर जो हमारी वैल्यू थी या जो हमने रेंज सेट की वो 2 सेट की थी, तो इसलिए आप यहाँ भी 2 यूज़ करेंगे। इसी तरह प्लांट 2 के अंदर हमारी वैल्यू 3 हो जाएगी, टैग सेम रहेगा। और प्रॉपर्टीज़ में मेक श्योर करें कि आपने यहाँ पर टेम्पलेट आपका ऐड हो। प्लांट 1 में भी ये जितनी भी स्क्रीन्स हैं उसमें हमारा टेम्पलेट कॉमन रहेगा सब में। तो मेक श्योर करें कि आपकी ये सारे के सारे जो टेम्पलेट जो अगर आपके एक से ज़्यादा टेम्पलेट्स हैं तो आप उसमें से कोई भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने एक नेविगेशन का बनाया है तो हम सिर्फ यहाँ नेविगेशन का ऐड करेंगे। 2-3 भी हम ऐड करेंगे लेकिन वो हम फ्यूचर में देखेंगे कि अगर हमें और भी यूज़ करने हैं तो हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपने देख लिया कि हमने इवेंट्स में डिफाइन कर दिया लोडेड के अंदर सेट टैग और उसके अंदर तीनों स्क्रीन्स की वैल्यूज़ और डिस्प्ले वो हमने उसको सेट कर दिया है, उसका जो फंक्शन है यानी। तो अब हमारी जो तकरीबन HMI जो है वो बिल्कुल तैयार है, जो नेविगेशन वाली। तो अब हम सिंपली इसको और यहाँ से हमारा जो प्रोग्राम है उसको हम कंपाइल करते हैं HMI वाले को। और अब हम करते हैं स्टार्ट।
स्टार्ट सिमुलेशन। ये अब आप देख रहे हैं कि हमारी सिमुलेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो इस टाइम मेरा होम बटन जो है वो प्रेस्ड है, ठीक है, और उसका अपीयरेंस आप देख रहे हैं कि जो ऑन बटन की अपीयरेंस है वो यहाँ शो कर रहा है और हमारा जो डिस्प्ले है वो भी होम स्क्रीन शो कर रहा है। इसी तरह अगर मैं प्लांट 1 पे प्रेस करूं तो आप देख रहे हैं कि मेरा प्लांट 1 जो है वो शो कर रहा है, होम बटन मेरा जो है वो ऑफ हो चुका है, जबकि प्लांट 1 जो है वो ऑन है इस टाइम, जो हमारी जो अपीयरेंस थी बटन की। इसी तरह अगर प्लांट 2 पे क्लिक करूंगा तो प्लांट 2 का डिस्प्ले आ जाएगा, यानी यहाँ पर कोई भी मशीन होगी या पैरामीटर्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे और मेरा बटन भी आप देख रहे हैं कि वो अपनी अपीयरेंस को चेंज कर रहा है, बिहेवियर जो बटन का। तो ये हमारा HMI के अंदर जो हमने नेविगेशन डिज़ाइन की थी टेम्पलेट के थ्रू, ये हमारा इसमें हमने कवर किया 2 वीडियोस के अंदर। आपने देखा कि हमने किस तरह से ऑफ बटन को डिज़ाइन किया, फिर ऑन बटन को डिज़ाइन किया, उनके इवेंट्स को डिफ़ाइन किया और स्क्रीन्स के अंदर उनको टैग करके हमने प्रॉपरली फिर सिमुलेशन स्टार्ट की। तो इसी तरह एक और मेथड है, अगर आप डिफरेंट स्क्रीन्स पर नेविगेट करना चाहते हैं तो उसका एक और मेथड भी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वो मेथड शेयर करूंगा और आई होप कि आप लोग ज़्यादा वो यूज़ करेंगे क्योंकि वो बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है।